डिस्टेंस लेफ्ट जाने के बाद एक नई बाउंड्री x इक्वल टू -2 बनेगी। ये ग्राफ देखो पैरेलल होकर ऐसे आ गया। ये ग्राफ है log x + 2। अब इसमें मॉड लगाओगे तो मॉड लगाओगे देखो ये log x + 2 है, मॉड लगाओगे ये हट जाएगा और ये हटने के बाद इसका मैग्नीट्यूड इस तरह ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है। आउटसाइड मॉड में क्या करते हैं, नीचे ग्राफ केवल ऊपर चला आता है, ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं लाते हैं। तो ये दोनों ग्राफ जो है मिलकर कहलाएगा log x + 2 बाहर से मॉड। अब क्या करना है, हमें ड्रॉ करना है माइनस ऑफ मॉड log x + 2। तो आगे से माइनस लगाने का मतलब x एक्सिस मिरर हो जाएगा और इस पूरे ग्राफ की इमेज लेनी होगी। तो इसका इमेज ये फिर से वापस ये हटेगा और इसका इमेज इधर ऐसे इस तरह से, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो इसका जस्ट माइनस होगा। ये निकालने के लिए इसमें x0 डालो तो देखो ये आ जाएगा 0 log 2 बेसी यानी ln2। तो ये पॉइंट आ जाएगा 0 - ln2। इस प्रकार ये ग्राफ क्लियर हुआ। अब हम लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे जिसमें y में मॉड लगती है, मॉड y = fx। वैसे ये इंपॉर्टेंट कम है, ये इसका जो ग्राफ आएगा वो फंक्शन नहीं हो जाएगा। तो इसको डिस्कस करने के लिए तुम दो केसेस में जाओ। इफ fx इज नेगेटिव, मॉड y = नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर fx पॉजिटिव लेते हो, fx > 0 या = 0 भी लेते हो, तो पता होगा कि मॉड u अगर k होता है जिसमें k नॉन नेगेटिव हो तो u ± k लग जाता है। इस रूल को हम यूज करें तो बिकॉज fx इज > 0 देयरफॉर y = ± fx। तो जिस इंटरवल में fx पॉजिटिव होता हो उस इंटरवल में हमें दो ग्राफ मिलेगा, एक मिलेगा y = fx, दूसरा मिलेगा y = -fx। दो ग्राफ मिलते हैं, दोनों ग्राफ को तुम एक साथ लोगे तो ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन हो जाएगा, सिंगल वैल्यूड फंक्शन होगा नहीं। इसलिए मॉड y = fx का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो फंक्शन नहीं होता है, वो मल्टी वैल्यूड फंक्शन हो जाता है। इसकी बहुत सिंपल एग्जांपल लेकर दिखाते हैं। जैसे मान लो तुम्हें खींचना हो मॉड y = log x बेसी, तो सबसे पहले क्या करो, log x की ग्राफ खींच लो। log x की ग्राफ तुम जानते हो इस तरह होता है, 1 पे ये काटेगा। अब तुम देखो इस हिस्से में, जब हम इस हिस्से को कंसीडर कर रही है जो नेगेटिव हिस्सा है fx नेगेटिव, इस हिस्से में log नेगेटिव है, तो मॉड y = नेगेटिव पॉसिबल नहीं होगा, यानी इस ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए हम इसे हटा देंगे। या इसको ऐसे समझ लो थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए, इस हिस्से में जहां log नेगेटिव था वो हिस्सा है 0 to 1। जब x 0 से 1 के बीच में है, ये log नेगेटिव है, मॉड y = नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, यानी ये ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा 0 से 1 के बीच में, यानी जहां log x नेगेटिव होता है। लेकिन जहां log x पॉजिटिव होता है यानी कि बियॉन्ड 1, वहां लिखेंगे मॉड y = fx implies y = ± log x बेसी। तो ये तभी लिखाएगा जबकि ये पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव है 1 के राइट साइड में। तो इसमें दो ग्राफ मिलता है, y = log x ये वाला, और दूसरा y = -log x ये वाला। और ये दोनों ग्राफ एक साथ मिलकर कहलाएगा तुम्हारा y = ± log x, यानी मॉड y = log x इतने हिस्से में आफ्टर 1। अब हम लोग पढ़ेंगे मैक्स ऑफ टू फंक्शंस एंड मिनिमम ऑफ टू फंक्शंस। इसमें fx और gx की कंपैरिजन की जाती है, और इस पार्ट में जहां मैक्स लिखा हुआ वो इन दोनों में जो बड़ा होता है उसे लिया जाता है, जो छोटा होता है उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। जबकि मिनिमम वाले में जो छोटा होता है उसे लेते हैं, जो बड़ा होता है उसे छोड़ देते हैं। तो पहले तो इसमें देखोगे जो दो फंक्शंस है उनका मैक्स होता है वो इस फॉर्मूले के द्वारा दिया जाता है, fx + gx/2 + mod of fx - gx/2। और मिनिमम जब करना होता है तो ये प्लस की जगह केवल माइनस डाल देते हैं। तो दो फंक्शंस में ये एनालिटिकल फार्मूला तो ठीक है, लेकिन अगर 3 दे दिया जाए, मैक्स ऑफ fx, gx, hx, तो फार्मूला निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस अप्रोच को हम लोग नहीं ले पाएंगे। इसका ग्राफिकल एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और IIT के एग्जाम्स में काफी यूजफुल होते हैं। इसका ग्राफिकल साइड में कैसे देखते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं, उसको हम लोग देखते हैं एक बार। तुम अपने मन से कोई भी दो ग्राफ इमेजिन कर लो, fx और gx की कोई दो ग्राफ इमेजिन कर लो। मान लो ऐसा लेते हैं, ये एक फंक्शन है y = fx और एक कोई दूसरा फंक्शन लो y = gx। ग्राफ इंटरसेक्टिंग हो तो अच्छा है, कुछ एग्जांपल्स में कई जगह इंटरसेक्ट कर सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए हम इजीएस्ट केस लेते हैं जिसमें एक जगह काटता हो। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए fx और gx को बराबर कर दो, उसे सॉल्व कर दो तो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। मान लो वो एक आया a, तो अब तुम देखोगे कि ये जो ग्राफ है वो gx है और ये ग्राफ जो है वो fx है। तो तुमसे अगर पूछा जाए मैक्स कौन हुआ, तो हम देखेंगे कि जो ग्राफ ऊपर है, बड़ा का मतलब ऊपर, ग्राफ में जो ग्राफ ऊपर दिखाई देगा
जिसका कोऑर्डिनेट ज्यादा दिखाई देगा वाई कोऑर्डिनेट, वो मैक्स कहलाएगा। तो बिफोर ए इन दोनों ग्राफ्स को देखोगे तो ये ग्राफ एबव ग्राफ है और ये बिलो ग्राफ है। इसे मैं बोल्ड कर देता हूं। ये बियॉन्ड ए ये ग्राफ ऊपर है, ये नीचे है, इसलिए इसे बोल्ड कर लो। तो मैक्स ये और ये दोनों मिलकर बना। उसी तरह से अगर मिनिमम ग्राफ तुम्हें चाहिए था, दो ग्राफ हम एक साथ पढ़े थे, ये तो मैक्स हमने खींचा, अगर मिनिमम चाहिए था तो देखोगे कि बिफोर ए ये छोटा है, ये तो मैं डॉटेड कर दे रहा हूं, ये छोटा है। बिलो जो है वो छोटा होगा, उसकी वाई कोऑर्डिनेट कम होती है। उस तरह से राइट साइड ए में देखोगे कि ये छोटा है। तो ये दोनों ग्राफ जो हुआ, ये दोनों मिलकर कहलाएगा मिनिमम ऑफ द टू फंक्शंस। अब इसके कुछ एग्जांपल्स लेकर हम दिखाते हैं। fx और gx के बदले कोई दो एग्जांपल ले लो। मान लो मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू मैक्स ऑफ x एंड x स्क्वायर। बहुत इजी एग्जांपल है। y इक्वल टू x की ग्राफ तुम जानते हो ऐसा होता है, और y इक्वल टू x स्क्वायर इस तरह से। इनके इंटरसेक्शन पॉइंट देख लो, एक तो 0 आया है और एक यहां पर 1 आया है। तुम देखो कि 0 के पहले ये ग्राफ ऊपर है और ये नीचे है, तो मैक्स निकालते वक्त हमें ऊपर वाला लेना होता है, नीचे वाला हम छोड़ देंगे, इस नीचे वाले को छोड़ दो। 0 से 1 के बीच में देखो ये ऊपर है, ये नीचे है, इसलिए इसको ले लो, इसको ले लो और इसे छोड़ दो। फिर 1 के राइट साइड में ये जो ग्राफ है ऊपर वाला, इसे ले लो और इसे छोड़ दो। इस प्रकार ये मैक्स फंक्शन तुम्हारे सामने बन गया। इस तरह और भी एग्जांपल ले सकते हो। अब एक थोड़ा स्टैंडर्ड एग्जांपल लेते हैं। मान लो लिखते हैं y इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ मॉड x रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। और इसमें इंटरवल जरूरी है क्योंकि ये इसका डोमेन होगा -1 to 1, तो -1 to 1 में हम इसका मिनिमम निकालेंगे। तो रिकॉल कर लो, रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर अपर सेमी सर्किल है। ये जो सेमी सर्किल होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 जो सर्किल आएगा, इसमें ये जो अपर पार्ट आएगा ये तुम्हारा कहलाएगा रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। तो इसका ग्राफ लेते हैं इस तरह से, इस तरह से। उसके बाद मॉड x की ग्राफ खींचो। मॉड x इस तरह हुआ, ऐसे और ऐसे। फिर देखेंगे ये दोनों एक दूसरे को कब काटता है, तो मॉड x बराबर कर लो रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर कर दो, तो x स्क्वायर बराबर आएगा 1 माइनस x स्क्वायर, और इसका जो रूट आएगा वो आएगा x स्क्वायर प्लस माइनस 1 बाई रूट 2। यानी ये इंटरसेक्शन पॉइंट है 1 बाई रूट 2 और ये है -1 बाई रूट 2। ये लेफ्ट बाउंड्री -1, ये राइट बाउंड्री +1। अब देखने हैं कि हमें मिनिमम लेना है, तो -1 से -1 बाई रूट 2 में देखो ये ग्राफ ऊपर है और ये नीचे है, तो मिनिमम लेना है तो ऊपर वाले को हम लोग छोड़ देंगे, इसे छोड़ देंगे, ये जो ग्राफ है इसे छोड़ दो, ये लेंगे। फिर -1 बाई रूट 2 से 1 बाई रूट 2 में ये ऊपर है और ये नीचे है, तो नीचे है, इसे बोल्ड कर लो, ये लोगे, हमें ये लेना है लेकिन इसको छोड़ देना है। फिर 1 बाई रूट 2 से 1 के बीच में देख रहे हैं कि ये ऊपर है, इसे छोड़ देना होगा और ये लेना होगा ये। तो ये मिनिमम तुम्हारा ये है और ये मिला। इसको अगर इंटरवल वाइज तुम्हें लिखने के लिए कहा जाए तो लिख सकते हो कि मिनिमम इज इक्वल टू, इस तरह मैं लिख देता हूं, ये ग्राफ यानी रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, इंटरवल लिख दोगे -1 से -1 बाई रूट 2 ऐसे, और ये वाला 1 बाई रूट 2 से 1, और बीच वाला ये जो पोर्शन है ये हो गया मॉड x -1 बाई रूट 2 से 1 बाई रूट 2। हाँ, तुम देखोगे इसमें कि जो -1 बाई रूट 2 और 1 बाई रूट 2 जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं उस पर इक्वल साइन यहां लिया गया है, यहां नहीं लिया गया। ये तुम्हारी मर्जी पर है, जहां तुम्हें लगता हो ले सकते हो। अगर यहां इच्छा ना हो तो यहां ले लो, किसी एक जगह लेना है दूसरी जगह छोड़ देना है। एक बहुत ही स्टैंडर्ड अच्छा एग्जाम्पल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हम लोग अब x और x3 की मैक्स निकालते हैं। ये दोनों ग्राफ x और x3 खींच लो, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए x3 बराबर x करो, तो ये -1, ये 0 और ये 1 मिलेगा। फिर देखो बिफोर -1 ये ग्राफ ऊपर है, ये नीचे है, मतलब ये मैक्स हो जाएगा तुम्हारा, ये मिनिमम हो जाएगा। -1 to 0 में ये ऊपर है, ये नीचे है, और हम मैक्स निकाल रहे हैं इसलिए ऊपर वाला लेंगे, ये नीचे वाला हटा देते हैं। 0 से 1 में ये ऊपर है, ये नीचे है, तो मिनिमम वाला हटाओ ये, और 1 के आगे फिर ये तुम्हारा मैक्सिमम है, ये तुम्हारा x3 वाला पोर्शन जो मैक्सिमम, ये हटा दोगे। इस प्रकार ये मैक्स क्लियर हो गया। अब हम लोग 3 ग्राफ की कंपेयर करके मैक्सिमम ग्राफ निकालेंगे।
तो एक्स स्क्वायर ऐसा, और 1 माइनस एक्स चूंकि ये होल स्क्वायर है इसलिए उलट कर एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो ट्रांसफॉर्मेशन से ये ग्राफ में मिलेगा, इसका यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। फिर 2x इंटू 1 माइनस एक्स, इसमें देखोगे एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट निगेटिव आ जाएगी, जो पैराबोला होगा डाउनवर्ड ओपनिंग का। तो ये पैराबोला ऐसा है तुम्हारा इस तरह, ये 0 और 1 से क्रॉस करेगा चूंकि ये दोनों रूट थे उसके। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाल रहा हूँ, ये है तुम्हारा x माइनस 1 होल स्क्वायर और ये 2x इंटू 1 माइनस एक्स। इन दोनों को बराबर करोगे तो x की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। फिर जब एक्स स्क्वायर काटेगा इस पैराबोला को, ये इंटरसेक्शन पॉइंट, तो एक्स स्क्वायर इसको बराबर करोगे उससे 2/3 आ जाएगा। इसके बाद देखो एक ये हम देखते हैं एक 0 भी है इंटरसेक्शन पॉइंट, एक 1 भी है। तो मैक्सिमम तीनों में सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे पहले यहां लेते हैं ये 0, इस इंटरसेक्शन पॉइंट के लेफ्ट में एक ये ग्राफ है, एक ये ग्राफ, एक ये ग्राफ। इसमें ये सबसे नीचे, इससे ऊपर ये, इससे ऊपर ये, सबसे ऊपर ये हो गया। इसे बोल्ड कर लो ये। उसके बाद 0 से 1/3 तक अगर तुम आओगे, 0 से 1/3 तक, तो फिर देखोगे कि ये सबसे ऊपर है। इसलिए ये पूरा ही 1/3 के लेफ्ट में ये पूरा ही तुम्हारा मैक्सिमम ग्राफ हो जाएगा। ये सब हट जाएगा, ये सब हट जाएगा। फिर 1/3 से 2/3 में आओगे तो देखो ये ग्राफ एक यहां से ऐसे जा रहा है, एक ऐसे आ रहा है और एक ये है। तो ऑब्वियसली सबसे ऊपर तुम्हें यही दिखाई देगा। बाकी ये दोनों ग्राफ ये नीचे हैं और ये नीचे हैं, तो मैक्स यही बनेगा, ये सबसे ऊपर वाला। फिर 2/3 के आगे जाओगे तो ये चला जाता है ग्राफ एक, फिर एक ये नीचे चला आता है और फिर एक ये यहां से ऐसे आता है। तो इसमें और इसमें सबसे ऊपर तुम्हारा ये ग्राफ है। इसलिए मैक्सिमम जो ग्राफ होगा वो इनको और इनको, इन तीनों को मिलाकर बनेगा। ये सारे नहीं आएंगे।